ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरा। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरा। तो इसके पिछले श्लोक में भगवान ने कहा एक ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि मूढ़ व्यक्ति को, अज्ञानी को, मंद बुद्धि वाले को विचलित न करे, धीरे धीरे उन्हें कर्मों में लगाए और स्वयं अपने कर्तव्य कर्म पालन करते हुए उन्हें शिक्षा दे। यानी दूसरों को के सामने आदर्श प्रस्तुत करे और बताए कि क्रमशः कैसे भगवान की सेवा करके व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। क्योंकि सहसा अकस्मात अपने कार्यों को त्याग देने से व्यक्ति का पतन की संभावना है। तो आज के अभी श्लोक में भगवान कहते हैं कि उस कर्म फल से कोई व्यक्ति कैसे छूट सकता है। यानी कोई व्यक्ति यदि अपने कर्म फलों से मुक्त होना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि, श्री कृष्ण कहते हैं मयि यानी मुझे, सर्वाणि कर्माणि समस्त कर्मों को करते हुए, सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, सन्न्यस्य यानी कि उसके कर्मों के फल को त्याग कर आध्यात्मिक चेतना में स्थित होकर, यानी मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, इस भावना को कहते हैं अध्यात्म चेतना। आध्यात्मिक चेतना का आशय है कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं। निराशीर निर्ममो भूत्वा, निराशी यानी निजी लाभ की आकांक्षा से रहित, यानी किसी प्रकार के स्वार्थ बुद्धि से रहित होकर किसी सांसारिक व्यक्ति से किसी प्रकार की आशा नहीं रखना चाहिए। कहते हैं आशा ही परमम दुखम, आशा ही परम दुख है। तो यहाँ पे निराशीर का अर्थ है किसी प्रकार की कोई भौतिक आशा नहीं रखनी चाहिए। हाँ, भगवत भक्ति करते समय यह आशा रखनी चाहिए कि मैं एक दिन शुद्ध हो जाऊँगा, एक दिन भगवान की कृपा से मैं शुद्ध भक्त बनकर भगवान की सेवा करूँगा, यह आशा उचित है। लेकिन ऐसे किसी सांसारिक व्यक्ति से आशा रखना ये अपने जीवन में दुखों को आमंत्रित करना है। तो ऐसा भक्त मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो, कुछ भी मेरा नहीं है, सब श्री कृष्ण की संपत्ति है। तो ऐसे इस भावना में स्थित होकर निराशीर निर्ममो भूत्वा होकर युध्यस्व विगत ज्वरा, विगत यानी विशेष रूपे न गता यानी दूर करके, ज्वर कहते हैं आलस्य को, संताप को, शोक को,
भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अपने आलस्य को छोड़कर, अपने दुख और संताप का त्याग करके, भूलकर युद्धस्व, तुम युद्ध करो, यानी तुम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो। कि अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख हुआ जा रहा है और भगवान बारंबार उसे कहते हैं कि तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस श्लोक का अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझे अर्पण करके आध्यात्मिक चेतना से युक्त होकर बिना किसी निजी लाभ की आकांक्षा से, बिना किसी स्वामित्व की भावना से, शोक रहित होकर, आलस्य रहित होकर युद्ध करो। अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति इस प्रकार की भावना से युक्त होकर कार्य करते हैं तो कैसे वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतमिदं नित्यम, ये मीन्स जो, मैं मेरे मतमिदम, इस मत का, भगवान ने जो मत दिया पिछले श्लोक में, मयि कर्माणि सर्वाणि, यानी सभी कर्मों को मुझे अर्पित करते हुए बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी स्वामित्व की भावना के, बिना किसी व्यक्ति से किसी प्रकार की आशा किए बस अपने कर्तव्यों का तुम पालन करो। उस कर्तव्य के पालन में तुम्हें लाभ होगी या हानि होगी इसका विचार न करो। तो भगवान का यही मत है कि हम जो कुछ करें भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। तो ये मे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, जो मानव, जो मनुष्यगण अनुतिष्ठन्ति, इस भगवान के द्वारा बताए गए पथ का अनुसरण करते हैं, श्रद्धावंतो अनुसूयंतो, श्रद्धा से युक्त होकर। कौन व्यक्ति भगवान के मत का अनुसरण करेगा? जो भगवान का भक्त है, जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है। अनुसूयंतो, बिना किसी ईर्ष्या के, मुच्यन्ते, मुक्त हो जाता है, ते अपि, वे भी, कर्म भी, कर्मों के बंधन से। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक एवं ईर्ष्या से रहित होकर मेरे इस मत का नित्य अनुसरण करते हैं, वे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। यानी कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करता है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, तो उसे पता होना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है। तो अर्जुन जिन कर्मों को घोर कर्म समझ रहा था, भगवान कहते हैं घोर कर्म नहीं, ये तुम्हारा परम कर्तव्य है। बिना किसी निजी लाभ की आकांक्षा से प्रेरित हुए तुम बस युद्ध करो। लेकिन कोई व्यक्ति यदि भगवान के इस मत का अनुसरण नहीं करता और मनमाने ढंग से आचरण करता है तो उसकी क्या गति होती है, भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, ये त्वे तद अभसूयन्तो, ये त्वे तद अभिसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसा। ये त्वे तद अभिसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान्
विद्धि नष्टान चेतसा ये त्वे तद अभसूयन्तु। ये यानी जो, तू परंतु, एतद इस मत में, अभिसूयन्तो जो ईर्ष्या करते हैं। पहले भगवान ने कहा कि जो ईर्ष्या से रहित हैं, श्रद्धा से युक्त होकर मेरे द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उसके विपरीत वे मनुष्य जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं और भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार अपना जीवन यापन नहीं करते हैं, नानुतिष्ठन्ति, पहले था अनुतिष्ठन्ति, यहाँ न अनुतिष्ठन्ति, वे नहीं चलते हैं मे मतम, भगवान के मत के अनुसार। सोचते हैं कि अरे भगवान बड़े अहंकारी हैं, भगवान कहते हैं सब कर्मों का फल मुझे अर्पित करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मुझे नहीं करनी कृष्ण की पूजा, कृष्ण को नमस्कार। कुछ लोग ऐसे भी आसुरिक स्वभाव के होते हैं, उससे कृष्ण में दोष देखते हैं, तो उनकी क्या गति होती है? सर्व ज्ञान विमूढ़ान स्थान। ऐसे लोग सभी प्रकार के ज्ञान से रहित और विशेष रूप से विमोहित होते हैं, दिग्भ्रमित होते हैं। विद्धि नष्टान चेतसा, हे अर्जुन तुम जानो कि ऐसे लोग नष्ट भ्रष्ट होने वाले हैं। कोई भी व्यक्ति जो भगवान को स्वीकार नहीं करता, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखता और मनमाना आचरण करता है, तो उसके कालक्रम में दुर्गति होनी तय है। जैसे हम देख सकते हैं कंस का उदाहरण, दुर्योधन का उदाहरण, रावण का उदाहरण, और ऐसे कितने बड़े बड़े असुर हुए, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, इन्होंने भगवान को नहीं स्वीकार किया, ये स्वयं भगवान बनना चाहते थे। और आज भी हम देख सकते हैं इस कलयुग में तथाकथित जो संत महात्मा हैं, जो अपने आप को भगवान घोषित कर चुके हैं, उनकी क्या दुर्गति हुई है। सब अभी सलाखों के पीछे हैं, वहीं भगवान बने हुए हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो भगवान के मत के अनुसार नहीं चलता, तो उसके विद्धि नष्टान चेतसा, उसकी चेतना पूर्णतया नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत के प्रति अश्रद्धा रखते हैं और इस मत का अनुसरण नहीं करते, ऐसे अविवेकी मनुष्य सर्व ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित एवं नष्ट भ्रष्ट ही समझो। यहाँ पे एक शब्द आया नष्टान अचेतसा। अचेतसा यानी कि एक प्रकार से पशु तुल्य है उनकी बुद्धि। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा कार्य मंगलकारी है, कौन सा कार्य अमंगलकारी है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसमें भेद नहीं कर पाते, मनमाना आचरण करते हैं। तो भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कि हर व्यक्ति प्रकृति से अर्जित गुणों के वशीभूत होकर कार्य करता है, चाहे वो कितना भी ज्ञानी क्यों न हो। ज्ञानी व्यक्ति भी भगवान की जो बहिरंगा प्रकृति है उसके अधीन है। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृष्टं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्या, सदृशम यानी अनुसार, चेष्टते चेष्टा करता है, स्वस्या अपनी प्रकृति, अपनी प्रकृति के अनुसार। क्योंकि हर व्यक्ति जन्म से, हर प्राणी कुछ विशेष गुणों से युक्त होता है। जैसे कुछ बच्चे जन्म से ही सतोगुणी होते हैं, शांत होते हैं, उनकी रुचि होती है शास्त्रों को पढ़ने में, भक्तों का संग करने में, माला जपने में, कीर्तन करने में, भगवान को प्रणाम करने में, भगवान की सेवा करने में, भक्तों की सेवा करने में स्वाभाविक रुचि है। बहुत ज़्यादा उन्हें सिखाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बच्चे राजसिक प्रवृत्ति के होते हैं, खेल कूद में उनकी रुचि होती है। कुछ तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, आलस से, प्रमाद, केवल सोते रहते हैं और वीडियो गेम खेलते रहते हैं। तो उनको कुछ कर सकते हैं, बदल सकते हैं बच्चे भी, यदि श्रेष्ठ व्यक्ति का संग करें।
तो सामान्यतः यही होता है कि जो व्यक्ति जिस गुणों से उत्पन्न हुआ है उसी गुण के अनुसार वो आचरण करेगा, चाहे आप कितना भी उसे समझाएं वो बदलता नहीं। यहाँ तक कि ज्ञानवान यानी कि सत्य असत्य में भेद करने वाले, शास्त्रों को जानने वाला व्यक्ति भी प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार ही व्यवहार करता है। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, सभी प्राणी इस प्रकृति के हाथ में कठपुतली के समान हैं। जैसे प्रकृति उन्हें नचाती है उसी के अनुसार वे नृत्य करते हैं। तो भगवान कहते हैं निग्रह किम करिष्यति, फिर निग्रह करने से, ऐसे दमन करने से, हठ करने से कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, इससे क्या होगा? तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारी खून में युद्ध करना है। तुम अभी सन्यास की बात करते हो कि मैं सब कुछ छोड़कर जंगल चला जाऊंगा, भिक्षाटन करके अपने जीविका निर्वाह करूंगा, लेकिन तुम यह कर नहीं पाओगे क्योंकि तुम उत्पन्न हुए क्षत्रिय कुल में और तुम्हारा यह स्वभाव, यही प्रकृति है तुम्हारी। तो कुछ समय निग्रह करोगे लेकिन तुम सफल नहीं हो पाओगे। जैसे हम यहाँ लिखा है भूतानि यानी समस्त प्रकार के प्राणी। पशुओं में भी देख सकते हैं, गाय एक अलग प्रकृति की होती है, कुत्ते एक अलग प्रकृति के होते हैं, और दूसरे जो प्राणी हैं अलग प्रकृति के होते हैं। मैं सुबह आज देख रहा था इधर बाहर, सुबह जप करते समय, तो एक कुत्ता गाय के ऊपर ऐसे कूद रहा है, यानी गाय को काटने का प्रयास कर रहा है, और गाय बिल्कुल शांत है, ऐसा कि जैसे एक कोई बछड़ा गाय को चाट रहा हो या ऐसा कुछ कर रहा हो। यानी गाय एक शांत प्रवृत्ति की पशु है, जबकि कुत्ता है वो राजसिक प्रवृत्ति का है। ये अलग बात है कि कुत्ते के अंदर एक विशेष गुण है, वो वफादार होता है। तो वैसी वफादारी अन्य किसी पशुओं में नहीं पाया जाता है। तो इसके कारण लोग कुत्ता भी पालते हैं, और शांत प्रकृति होने के कारण, और शास्त्रों के अनुसार गाय हमारी माता है तो गोपालन भी लोग करते हैं। तो चाहे पशु हो या मनुष्य हो, सभी अपनी प्रकृति के अनुसार ही आचरण करते हैं। इसलिए जबरदस्ती किसी को उसके स्वभाव के विपरीत प्रवृत्त नहीं करना चाहिए। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। सभी प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार ही आचरण करते हैं। फिर भला दमन करने से क्या होगा? तो व्यक्ति को ऐसे हठपूर्वक दमन नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान की सेवा करने से उसकी प्रकृति बदल सकती है, क्योंकि सभी जीव भगवान की बहिरंगा प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति भगवान के अधीन है। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एवा ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो भगवान की बहिरंगा प्रकृति है, इसको पार कर पाना अत्यंत ही कठिन है। लेकिन कोई व्यक्ति जो भगवान के प्रति शरणागत हो जाता है, भगवान की सेवा में युक्त हो जाता है, तो भगवान अपनी कृपा करके ऐसे व्यक्ति को माया से पार कर देते हैं। तो माया से और अपने प्रकृति से बाहर निकलने का एक ही साधन है भगवान के प्रति शरणागति। अन्यथा व्यक्ति न चाहते हुए भी पाप कर्म करेगा। तो आने वाले श्लोक में अर्जुन आगे प्रश्न पूछेगा कि न चाहते हुए भी व्यक्ति क्यों पाप कर्म करता है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की